नमस्कार, मेरा नाम है ज्योत्सना। आज आपका जो है ये सेशन है, ये टैरो कार्ड रीडिंग सेशन है। ये फ्री क्लासेस हैं जहाँ पे मैं आपको टैरो कार्ड को रीड करना सिखाऊंगी। इसी चैनल पे जो है सारे सेशन आपके होंगे, फ्री क्लासेस जो होंगी इसी चैनल पे होंगी। टैरो कार्ड के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसको दे दूँगी। अब डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं टैरो कार्ड। इसके पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर वो वीडियो नहीं देखी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको जाके देखिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको एक टैरो कार्ड रीडर बनना है कि या नहीं बनना है। टैरो कार्ड रीडर अगर आप बनना चाहते हैं, आपका बहुत इंटरेस्ट है टैरो कार्ड को सीखने में, उसी में बेसिक बातें बताई गई है उस वीडियो में कि क्यों आप इसे चूज़ कर सकते हैं और क्यों आप इसको चूज़ नहीं करना चाहिए। ये केवल कार्ड्स नहीं है जिनको आप शफल करते हैं और उसके बाद आपको आंसर मिल जाते हैं। ये कनेक्शन होता है। आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन जो मेजर ऑप्शन होते हैं वो 3 ऑप्शन रहते हैं। या तो आप अपने किसी स्पिरिट गाइड के साथ, किसी के साथ, जिसके साथ भी आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं। सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है, फर्स्ट वीडियो में जाके देखिए। अब आ जाते हैं डायरेक्ट क्लास पे। टैरो कार्ड रीडिंग सेशन, टैरो कार्ड जो अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक टैरो कार्ड में जो कि कार्ड का डेक होता है, उसमें जो एंशिएंट जो पुराने लोग होते थे उसमें और अभी तक ये जो लोगों ने कंटिन्यू किया है, 78 कार्ड्स इसमें होते हैं। कोई डेक थोड़े अलग होते हैं तो उसमें 76 या 74 वो कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जो जनरली जो सबसे देखा गया है, वो सबसे ज़्यादा माना जाता है 78 कार्ड्स उसमें होते हैं। अब बात कर लेते हैं, इसमें कार्ड्स होते हैं, ओके फाइन। अब इसमें क्या होता है, 78 जो कार्ड्स होते हैं इसमें आपकी लाइफ की पूरी जर्नी होती है। बेसिकली आपको बस देखना आना चाहिए, आपको बस समझना आना चाहिए। इसमें बेसिकली आपकी लाइफ की पूरी जर्नी होती है। इसमें 22 जो होते हैं मेजर अरकाना होते हैं और 56 जो होते हैं माइनर अरकाना होते हैं। ये जो कार्ड्स है ये 4 में डिवाइडेड है, लाइक 4 एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। एयर साइन, वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो इस तरह से इनको राशियों में भी डिवाइड किया गया है, तो वो भी आपको याद करना होगा कि किस राशि में कौन सा कार्ड है। एयर, वाटर, अर्थ पेंटिकल्स को दर्शाता है और वॉन्ड्स फायर को दर्शाता है और एयर साइन जो है, स्वॉर्ड्स जो है एयर साइन को दर्शाता है। तो इस तरह से आपको ये जो है पता होना चाहिए। इसके साथ ही 4 कंप्लीट हो गए। एयर जो स्वॉर्ड्स होते हैं वो एयर साइन को दर्शाते हैं, बॉन्ड्स होते हैं वो फायर साइन को दर्शाते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो जो वाटर साइन होता है, वाटर एलिमेंट जो होता है कप्स को दर्शाता है। एंड पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये जो होते हैं अर्थ साइन को दर्शाते हैं। ओके, आई थिंक 4 हो गए। इस तरह से देखिए, अब आपको दिखा देती हूँ। ये जो वॉन्ड्स का कार्ड है ये किसको दर्शाता है, ये फायर साइन को दर्शाता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो वाटर साइन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये हो गया अर्थ साइन। तो इस तरह से जो होता है ये अलग अलग साइन को दर्शाते हैं। ये आगे अर्थ एलिमेंट। अर्थ जो एलिमेंट होते हैं वो सबसे स्लो मूविंग प्रोसेस होता है और जो ये एयर साइन जो होती है ये सबसे जो है स्पीड से, बहुत जल्दी कोई काम होने वाला है, बहुत जल्दी कोई काम बनने वाला है। ये एयर साइन, यानी कि स्वॉर्ड में जितने भी बहुत जल्दी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, बहुत जल्दी में जो एक्शन होगा, स्पीड से जो एक्शन होता है वो इसको दर्शाता है। वो इसके द्वारा दर्शाया जाता है, एयर साइन के द्वारा। यदि आप रीडिंग कर रहे हैं उसमें आपका एयर साइन आ गया तो उसमें क्या हो गया कि एक्शन जल्दी होने वाला है, जो भी आपको मिलने वाला है जल्दी में मिलने वाला है। अगर पेंटिकल्स में एनर्जी आ रही है दैट मीन्स बहुत स्लो मूविंग है, कछुआ की चाल में चलता है ये एनर्जी, और ये एनर्जी बिल्कुल बहुत स्पीड से चलने वाली एनर्जी है। तो अब अगर आप बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सेकंड ही क्लास है तो ये तो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए था।
अब बात कर लेते हैं जो 56 कार्ड होते हैं उसमें जो माइनर आर्कानाज होते हैं, तो उसमें आपके जीवन की माइनर घटनाओं के बारे में वर्णन किया जाता है कि छोटी मोटी जो घटनाएं होती है उससे, अगर आप कार्ड्स देख रहे हैं माइनर आर्काना ही बार बार आ रहे हैं तो उसमें भी आपको डिफ्रेंशिएट करना सिखाऊंगी कैसे होता है, कौन सा कार्ड यहाँ पे आया है तो उसका क्या मतलब है, और कार्ड दूसरे कार्ड के साथ उसका मतलब कैसे बदल जाता है वो भी आपको समझाऊंगी। अब बात कर लेते हैं 22 जो कार्ड्स होते हैं जो मेजर इवेंट आपकी लाइफ में होते हैं। तो अब आपको लगेगा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको शायद इतनी देर में ऐसा लगा होगा, लेकिन बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल ईजिली समझ जाएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस की आपको ज़रूरत है और डेडिकेशन की ज़रूरत है कि अगर आपको सीखना है तो यस आपको सीखना ही है। सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी कि जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी, क्रिस्टल्स भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग धुआं होता है जो स्मोक होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग फायर एलिमेंट का जो है इस्तेमाल करते हैं। सो आपकी मर्जी है, तो आप प्रोटेक्शन भी किससे, अर्थ से ले सकते हैं, वाटर से ले सकते हैं, प्रोटेक्शन भी आप इन्हीं एलिमेंट के साथ कनेक्ट करके ले सकते हैं। अब जो टैरो कार्ड रीडर आपको सिखा रहे होंगे वो सीधा ही इस पे आ जाते हैं। तो उसमें जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड आपको बात बता रही हूँ वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है आपकी कि आपको इस एलिमेंट में से चूज़ करना होता है कि आप किस एलिमेंट से अपनी प्रोटेक्शन करेंगे। सो जैसे कि मोस्टली लोग मैंने देखे हैं कि सिर्फ जो है क्रिस्टल्स पहन लेते हैं या इस तरह से, लेकिन अगर आप 4 एलिमेंट, ये आपको पता करना होता है कि आप केवल एयर साइन के साथ कनेक्टेड है तो आप स्मोक से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है तो आप जो है अर्थ से यानी कि क्रिस्टल्स वगैरह पहन के इन तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये प्रोटेक्शन मस्ट है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, खुद को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़रूरी होता है इसमें। और इसके बाद अगर आप किस पे आपकी कमांड है, कौन से एलिमेंट पे आपकी कमांड है, अगर एयर एलिमेंट पे, वाटर फायर एलिमेंट पे अगर आपकी कमांड है, ये आपकी राशि से भी पता चलता है कि आपकी राशि क्या है, उससे भी आपको उसी तरह से आपको प्रोटेक्शन करनी होती है। वही एंजल्स आपके साथ जो है कनेक्ट होते हैं, वही स्पिरिट गाइड आपके साथ कनेक्ट होते हैं। सो ये बहुत एक्सक्यूज मी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो इसी तरह से अपने आप को आपको कनेक्ट करना होता है एयर से, वाटर से। सो इसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं और जो अगर आपकी एनर्जी 4 एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है प्लस 5 एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है तो आपको फिर क्या करना होता है, 5 एलिमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। यानी कि आप क्रिस्टल्स भी पहनेंगे, आप स्मोक का भी यूज़ करेंगे, आप कैंडल्स का भी यूज़ करेंगे। क्रिस्टल्स में वाटर और एयर दोनों ही एनर्जी होती है, सो वो 2 जगह पे काम कर लेता है। अगर आप क्रिस्टल का यूज़ कर रहे हो और आपकी कमांड एयर और वाटर पे नहीं है, अर्थ पे नहीं है, 3 एलिमेंट इसमें होते हैं, सो वो आपके लिए सही नहीं, गलत जो है आपको नुकसान भी कर सकते, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। क्रिस्टल कभी भी नुकसान नहीं करते हैं, इसीलिए बोला जाता है, अभी जो मैंने बोला कि क्रिस्टल आपको नुकसान कर सकता है उसका रीज़न ये है कि आप क्रिस्टल को किस तरह से पहन रहे हैं, अपनी राशि के अनुसार पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नुकसान कर सकता है। यदि आप किसी पर्सन से लेते हैं जिसको क्रिस्टल्स के बारे में नॉलेज है और जो आपको जो आपको जो है चार्ज करके क्रिस्टल दे सकता है, अपनी एनर्जी से आपको चार्ज करके क्रिस्टल दे सकता है और वो आपको सही गाइडेंस भी देगा कि आपको ये क्रिस्टल पहनना चाहिए, सो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। अब मान लीजिए थ्रोट चक्रा नुकसान कैसे दे सकता है वही मैं समझा देती हूँ, वरना लोग गलत समझ लेंगे इस बात को भी। क्रिस्टल कभी भी नुकसान नहीं देते हैं, वो कैसे नुकसान दे सकते हैं वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपका हार्ट चक्रा ओवरली ओपन है, मतलब ओवरली एक्टिवेट है, या आपका रूट चक्रा ओवरली एक्टिवेट है। रूट चक्रा अगर ओवरली एक्टिवेट है तो ओवर कॉन्शियस होना, हर चीज़ में अति करना, और अति का मैं क्या बोलती हूँ, अति सर्वतः वर्जते, तो अति को हमेशा ही हर जगह छोड़ देना चाहिए। जहाँ पे भी बात अति हो जाए, आप अधिक ज़्यादा खाने लग जाए, जितने भी फूड ब्लॉगर्स हैं बहुत ज़्यादा खाने लग जाए अगर, तो इनका कैसा हाल हो, कितने सारे एग्जाम्पल्स आपको जो है इस बात में मिल जाते हैं। ये सिर्फ ब्लॉगर्स की बात नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। तो इस तरह से अति, जहाँ पे भी अति हो जाएगी वो हमेशा ही बेकार हो जाती है। सो रूट चक्रा अगर आपका ओवरली एक्टिवेट है और उसके बाद आप रूट चक्रा के लिए ब्लड स्टोन वगैरह पहन लेते हैं, सो उसको एक्टिवेट करने के लिए जो है ब्लड स्टोन वगैरह पहन लेते हैं, या उसको ओवर एक्टिवेट करने के लिए कुछ ऐसा कर लेते हैं, हीलिंग भी ओवर एक्टिवेशन जो है चालू कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा,
उसमें क्या होगा, आपको वो नुकसान देने लग जाएगा। दैट्स इट, दैट्स हाउ। वैसे वो कभी भी क्रिस्टल्स अगर आपकी नॉलेज नहीं है तो आपको नुकसान देते हैं। अब बात कर लेते हैं मेजर अरकाना की, जो कि आपकी लाइफ में जो मेजर घटनाएं घटने वाली है तो वो बता रहे हैं। अगर बैक टू बैक मेजर अरकाना आ रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग में, सो दैट मीन्स एक बहुत मेजर इवेंट आपकी लाइफ में जो घटना है वो घटने वाली है। और एक बात और समझ लीजिए, बहुत बारीक बारीक डिटेल के साथ आपको टैरो कार्ड रीडिंग सिखाऊंगी। जब भी टैरो में बातें रिपीट होती हैं, जब भी कार्ड्स रिपीट होते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे स्पिरिट या जो जिससे भी आपने कनेक्ट किया है वो आपको बोल रहे हैं कि ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, इस पर फोकस किया जाए। ठीक है। सो सबसे पहले मेजर अरकाना से ही आपका स्टार्ट करूँगी। मेजर अरकाना में सबसे पहले जो आता है वो आता है फूल। फूल की जो एक जर्नी है, इसका नाम ही फूल है और इसका नंबर क्या है, इसका नंबर ही 0 है। जो फूल होती है इस मेजर अरकाना में, जो सबसे पहला जो कार्ड होता है वो फूल का होता है और इसका नंबर 0 होता है। सो नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि वो उसको नहीं पता है, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको समझ नहीं है। वो दुनिया में कैसे आया है, बिल्कुल नया न्यू बोर्न बेबी के जैसे आया है। उसको नहीं पता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। सो फूल जब चल रहा है तो उसमें बहुत सारे कार्ड्स में क्या दिखाया जाता है कि वो जब जहाँ चल रहा है वहाँ आगे खाई है। सो वो इस बात पे भी ध्यान नहीं देता है कि क्या है क्या नहीं है कैसे नहीं है, उसको नहीं पता है, वो चलता है। सो इसको आप किसी भी तरह से रिलेट कर सकते हैं, एक न्यू बोर्न बेबी के जैसे भी रिलेट कर सकते हैं। उसको नहीं पता है कि बिगनिंग और एंडिंग में क्या डिफरेंस है। उसके लिए यहाँ से ही टैरो कार्ड स्टार्ट होता है, यहाँ पे ही टैरो कार्ड खत्म होता है। 0 अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कितना मैं आपको समझाऊं उतना ही कम है। 0 इज बिगनिंग एंड 0 इज द एंडिंग। 0 सर्कल है, वहाँ पे सब कुछ घूमता रहता है। तो ये जो 0 है ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसकी जर्नी, इस पर्सन की जर्नी, इसको आप छोटा बच्चा समझिए, किसी भी एक नई बिगनिंग की बात हो रही है। कहीं पे भी किसी रिश्ते में कहीं पे भी आप एक नई बिगनिंग करते हैं, सो वो शुरुआत है। सो इस शुरुआत तो मेजर अरकाना में सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड और पूरे टैरो कार्ड डेक में सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड, सबसे पहला कार्ड जो आ रहा है, आप इसको कुछ लोग पहला नहीं बोलेंगे, तो ये है 0 से फूल कार्ड। देखिए इस पे लिखा भी हुआ है 0 फूल कार्ड। सो जहाँ पे वो स्टार्ट कर रहा है एक नई जर्नी, लेकिन उसको कुछ नहीं पता है, वो कुछ भी नहीं जानता है। ठीक है। वो उसको ये नहीं पता है कि उसको क्या करना चाहिए, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, उसको कुछ भी पता नहीं है। वो बस अपनी फ्री स्पिरिट्स बन के मतलब अपना इंजॉय कर रहा है, अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहा है, बस जी रहा है। बस उसको वो जहाँ लाइफ उसको ले जा रही है वो सोच नहीं रहा है, वो प्रेजेंट मोमेंट में होना इस 0। जब आपको ये कि आपकी एक जर्नी के लिए कहा जा रहा है, उसके लिए ना आगे का सोचिए ना पीछे के लिए सोचिए, बस एक्शन लीजिए। यहाँ पे ये भी है, एक नई बिगनिंग की शुरुआत करने के लिए भी एडवाइस करता है। यहाँ पे ये है कि आप जो है एक बच्चे की तरह जो है अपने अंदर एक चेंज लेके आइए। अगर ये आता है उल्टा, रिवर्स में भी आपको साथ ही साथ याद करा देती हूँ, अगर ये आता है उल्टा तो उसमें क्या होता है कि आपने चांस को मिस कर दिया है, आप अपने आप को स्पॉन्टेनियस नहीं होने दे रहे हो, साथ ही साथ आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपकी लाइफ में रियल नीड आपकी क्या है। तो यहाँ पे कुछ जब फूल की जो जर्नी होती है उसमें ये है कि जब आपको ये कहा जा रहा है कि आप अननोन की तरफ जाइए, जहाँ नहीं पता। अननोन इन द सेंस कभी कभी हैवी वर्ड्स हो जाते हैं किसी पर्सन के लिए। कुछ लोगों को तो समझ जाएगा, जैसे ही मैंने बोला अननोन तो वो समझ जाएंगे। अननोन इज ऑल्सो लाइक ये बड़ा अननोन मतलब जो आपको नहीं पता है। अननोन का मतलब मिस्ट्री, आप अपनी लाइफ की मिस्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं। मिस्ट्री तो लाइफ आपको नहीं पता है कि 2 सेकंड बाद क्या होने वाला है, तो आप उस तरह से जी रहे हैं कि नहीं पता तो मुझे डिसाइड नहीं करना। आप प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रहे, आप जैसे लाइफ आपको ले जा रही है उस तरह से आप जा रहे हैं। तो इसके बाद क्या आता है मेजर अरकाना में, जो फर्स्ट कार्ड आता है मैजिशियन, उसके बाद फिर उसके बाद क्या कार्ड आता है हाई प्रीस्टेस, उसके बाद एम्प्रेस, और इसी तरह से ये 22 मेजर अरकाना की जर्नी स्टार्ट होती है। तो आज आपको ये फूल के बारे में पढ़ना है। आप अब इसके एंड जब हम वीडियो एंड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको रोज़ाना रिवाइज करना है और उसके साथ ही प्रैक्टिस करनी है। अब मेन मुद्दा ये आता है कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप टैरो कार्ड से क्यों नहीं जो है रीडिंग करते हो, जब मैं फ्री टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ या पर्सनल सेशन देती हूँ। तो ये टैरो कार्ड ही है। मैं आप सभी को बता दूँ, जो आपने येलो कलर के टैरो कार्ड्स देखे होंगे वो भी टैरो कार्ड है, ये भी टैरो कार्ड है, सारे ही टैरो कार्ड है। 78 जो कार्ड्स होते हैं वो टैरो कार्ड ही होते हैं।
सो वो ऐसा नहीं है कि वो ही कार्ड जो है टैरो कार्ड है, ये टैरो कार्ड नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी टैरो कार्ड्स ही हैं। सो ये जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 7 साल पहले टैरो कार्ड की, सो मेरे को इन टैरो कार्ड्स ने कॉल किया था। टैरो कार्ड्स आपको चुनते हैं, आप टैरो कार्ड्स को नहीं चुनते हैं। सो आपको जो टैरो कार्ड, जब भी आप कार्ड्स सीख रहे हैं, सो सबसे पहले आपके पास टैरो डेक होना चाहिए और उसमें से आप चूज करेंगे, या टैरो डेक आपको चूज करता है कि आप कौन सा टैरो चुनते हैं। अब इसमें ये तो हो गया आपको पता कि ये ऐसे होता है, ये इसकी जर्नी है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे। लेकिन अब आपको उसके बाद रीडिंग करते समय कैसे समझना है, ये देखिए, ये ब्लू कलर जो होता है ये थ्रोट चक्रा को दर्शाता है, ये जो येलो कलर होता है सेक्रल चक्रा को दर्शाता है, और ये जो इसके पर्पल कलर होता है ये क्राउन चक्रा को दर्शाता है, जो रेड कलर होता है ये आपके रूट चक्रा को दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये अपनी लाइफ को मतलब ये अपनी लाइफ में मिस्ट्री को एंजॉय कर रहा है। देखिए ये एक पैर पे खड़ा है, इसका ऐसा है कि ये गिर भी सकता है, इसने बैलेंस नहीं बनाया हुआ है, लेकिन ये फिक्र नहीं कर रहा है, ये एंजॉय कर रहा है। सो इसमें आपको हर बारीक डिटेल को जो है सोचना पड़ेगा। यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या है, ब्लू है। बैकग्राउंड में ब्लू होने का मतलब अभी आपको बताया था कि थ्रोट चक्रा, जब भी किसी को कोई बात बोली जाए तो सोच समझ के बोलना। जब भी किसी पे विश्वास करना है तो या तो आप पूरी तरह से उस पर विश्वास करिए या फिर गो विद द फ्लो है। यहाँ पे अगर आप किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं तो उस पर पूरी तरह से विश्वास करिए या फिर गो विद द फ्लो, क्योंकि ये कार्ड्स आने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ये पर्सन प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए नहीं बना है, इसके अंदर सारे ही कलर्स हैं, तो ये अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करने वाला पर्सन है। इट्स लाइक रेनबो जो बात है कितना ब्यूटीफुल होता है, तो इसकी पर्सनैलिटी उतनी अट्रैक्टिव है कि लोग उससे वैसे ही आकर्षित होते हैं। और ये अपने आप में एक यूनिक पर्सन है क्योंकि उसके अंदर सारे ही कलर्स मौजूद है। सो वो आप क्या बताएंगे सामने वाले पर्सन को कि आपको किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप खुद में पूर्ण हैं, आप खुद ही संपूर्ण हैं और खुद में ही पूरे हैं। आप यूनिक हैं तो यूनिक बन के रहिए, आप लोगों की कॉपी मत करिए, क्योंकि आप कॉपी करने के लिए आए ही नहीं है। आप उस तरह से ज़िंदगी, आपने देखी होगी कोई लोग बहुत दिल खोल के ज़िंदगी जीते हैं, जितना होता है खर्च करते हैं, बचाने का मन हो तो बचाते हैं, नहीं तो इंजॉय करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कल क्या हो रहा है। और बहुत 99% जो इस जर्नी में है, जो इस संसार में जी रहे हैं, वो उन लोगों को क्या बोलेंगे, कैसा मूर्ख है ये, कैसा फुलिश इंसान है ये। लेकिन आप ये समझिए कि वो ही अपने प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा है, क्योंकि डिसाइड आप नहीं कर सकते कि ज़िंदगी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, 2 सेकंड बाद है या नहीं है। सो वो अनप्रिडिक्टेबल है। सो ये जो इंजॉय होता है, ये जो पर्सन है वो प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। आप इसको देखेंगे तो आप देखिए जैसे जैसे आपकी इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा ओपन होता जाएगा तो आपको कुछ नहीं कार्ड्स में भी अगर आपको वहाँ पे फूल लीधा जाए तो भी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इंट्यूशन के थ्रू भी होता है, कार्ड्स के थ्रू होता है, इंट्यूशन के थ्रू होता है। इसीलिए आपको फर्स्ट वीडियो में सारी बात समझाई है। तो उसके बाद आपको क्या यहाँ पे पर्पल भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन कहाँ से है, डिवाइन से प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। सो आपका मार्गदर्शन कहाँ से हो रहा है, डिवाइन से हो रहा है। ऑब्वियसली यदि आप खुद को कंट्रोल करते हैं, खुद को अपनी सिचुएशन को खुद कंट्रोल करते हैं, सो आप कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप सरेंडर करते हैं तो डिवाइन कंट्रोल कर रहा है। सो यहाँ पे आपका जो डिवाइन है वो आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड या टैरेट की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस होगी फूल कार्ड में, कि आप इंजॉय करिए, आप आगे की तरफ बढ़िए, अब अपनी जिंदगी में इंजॉय करिए। अब यहाँ पे मैंने 3 कार्ड इसीलिए रखे हैं क्योंकि इसके आगे जब आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए 2 रास्ते ओपन है यूनिवर्स की तरफ से। एक वो जहाँ पे आप एक नई आपके अंदर, आपके लोग अंडर आपके काम करेंगे, आपके 4 एलिमेंट्स पे आपकी कमांड होगी, यानी कि आपको हर फील्ड में कामयाबी मिलेगी। ठीक है, इसका जो है मैं आपको बाद में समझाऊंगी सेकंड वीडियो में, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। सो आपको 4 एलिमेंट्स पे विजय प्राप्त होगी, आप जो चाहेंगे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और आपके पास चांस ये भी है कि आपको अल्टीमेट अबंडेंस वो मिले जो आप अपनी लाइफ में इंजॉय करना चाहते हैं। सो इस तरह से आप जो है इसको क्लियरिटी के साथ समझाएंगे। यहाँ पे मैं अभी बहुत आपको 3 कार्ड से, 6 कार्ड से, 9 कार्ड से तीनों सारी सिचुएशन समझाने की बाद में कोशिश करूंगी। फिलहाल आपको प्रैक्टिस इस पे करनी है कि ये जो फूल कार्ड है ये किस तरह का है।
आपको अलग अलग कार्ड से, या आपको सबसे पहले आज ही जाकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप ये लर्न करना चाहते हैं, सो आपको जो है एक टैरो डेक चूज करना है जो आपको कॉल कर रहा है, एंड देन आपको स्टार्ट करना है। अब आपको आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसके बारे में, जो कि मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, कार्ड्स को शफल करना। आपको कार्ड्स को शफल करना आना चाहिए। आप पहले अपनी टैप इन करके एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे, एंड देन आप क्या करेंगे, इस तरह से भी कार्ड्स को शफल कर सकते हैं। कार्ड्स को शफल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपकी जो मर्जी हो आप उस तरीके से जो है कार्ड्स को शफल कर सकते हैं। इस तरह से भी कार्ड्स को शफल, एक मिनट आप रुक जाइए, इस तरह से भी आप जो है, इसमें क्या होना है, आपको इक्वली जो है दोनों हाथों में कार्ड्स लीजिए, इस तरह से करिए और कार्ड्स को जो है आप शफल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो जो है इस तरह से भी कार्ड्स को शफल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो, और जो है इस तरह से भी कार्ड्स को शफल कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे भी आपको सही लगे उस तरह से भी आप कार्ड्स को शफल कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या है, इसमें आपको कार्ड्स कौन से लेने हैं, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं शफल करने के बाद जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं वही कार्ड्स आपको लेने हैं। लेकिन जब आपका 2-4 साल 5 साल हो जाएगी, तब आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको ये पता चल जाएगा, या आपको वो आवाज़ आ जाएगी कि ये कार्ड जो नहीं निकल पा रहा है, स्पिरिट्स कह रही है कि आपको ये कार्ड भी लेना है। सो आपको वो समझ आने लग जाएगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे ये टैरो कार्ड में एक तो आपको सीखना इंटरेस्ट होना चाहिए, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सब कुछ बढ़िया है, उसमें बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कनेक्ट करना आना चाहिए कि ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, और ये पूरी सिचुएशन ये है और स्पिरिट आपको ये कह रही है। दैट्स इट, उतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं प्लीज़ उनको वीडियो को शेयर करना। और अगर आप इक्वल गिव एंड टेक के लिए कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप नहीं करना चाहते दैट इज़ ऑल्सो ओके, दैट इज़ टोटली अप टू यू। थैंक यू सो मच, सेंडिंग अ लॉट ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।